Coffee. Life would have been so boring without coffee. Let me ask you what is the first thing that comes to your mind when you hear the word coffee? Coffee मतलब वो 5 रुपए का सैशेट नहीं, कॉफी, the real coffee. ठीक है, आपका तो नहीं मालूम, but the only thing that comes to my mind when I hear the word coffee is Chikmagaluru, the land of coffee. अभी जितना भी देख रहे ऑन योर राइट ऑन योर लेफ्ट इज जस्ट कॉफी. ये देखो पूरा कॉफी, इधर कॉफी. जैकेट पहन के नहीं, इतना ठंडा है. बिलीव यू वॉच द प्रीवियस एपिसोड जहां हम हैदराबाद से लेके चिकमंगलुरु का जर्नी डॉक्यूमेंट करें और आपको बताए एज अ स्टोरी. सो इन केस यू हैवंट वॉच दिस, I would request you to please go watch the episode 1 and watch the episode 2 because you will get the continuation as to हैदराबाद से हमारा जर्नी यहाँ तक कैसे थे और आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले, तो वो एक कंटिन्यूएशन बना रहता. सो आफ्टर दैट क्रेजी 2 days राइड इन हॉट वेदर, बारिश वेदर तो इतना हॉट था, द कोस्टल कर्नाटका काइंड ऑफ burnt us, but any which ways all those complaints are completely gone now because here we are in Western Ghats and enjoying this beautiful amazing पहाड़ों वाला वेदर. तो आज इस व्लॉग में हम लोग चिकमगलुरु एक्सप्लोर करने वाले थे और कुछ हद से ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस देखने वाले थे. हमारा प्लान पूरा बिस्किट हो गया. अब वो कई को हुआ, फॉर दैट यूल हैव टू वॉच द व्लॉग टिल देन. अभी बोल दिया तो आप व्लॉग देखते पूरा देखते नहीं ना. So watch the vlog till then and you'll get to know as to why we couldn't visit any place in Chikmagaluru. That was so sad, but then it was okay because I was doing one of my favorite things, that was riding the bike. So आज का vlog शुरू करेंगे with a small tour of the homestay. यार देखो हमारा रिसॉर्ट में एक्चुअली होम स्टे, ये पूरा कॉफ़ी एस्टेट है इन लोगों का. ये पूरे कॉफ़ी एस्टेट के बीच में हमारा होम स्टे है. एंड लुक एट आवर ब्यूटीफुल बाइक्स देयर. दिस इज़ द होम स्टे फ्रॉम द इनसाइड. ये दूसरों का है. दिस इज़ 1 रूम. ये एक रूम है, बेसिकली 3 रूम है. दिस इज़ 1 रूम. हाय गाइस. एंड यहाँ पे एक रूम है. Rooms are huge. What's up, bro? Ready? All set? All set to go. So ये एक रूम है. नीचे की तरफ एक रूम है एंड दिस इज़ द बंगलो एंड दिस इज़ द हॉल. वहाँ पे एक रूम है. सो देर आर टोटल 4 रूम्स एंड द रूम्स आर ह्यूज. एनीवेज हम लोग पूरे रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट भी हो गया, एवरीथिंग डन, ऑल सेट. कपल ऑफ पीपल आर गेटिंग रेडी एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे. अभी किधर जा रहे मैं आपको ऑन द वे बताते रहता हूँ, बट हम लोग आज जहाँ पे भी जा रहे आई एम टेलिंग यू दोज आर ब्यूटिफुल प्लेसेस जो सिर्फ आपको यहीं पे कर्नाटका में चिकमंगलुरु वेस्टर्न घाट्स में दिखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस व्लॉग till the end. So we looped our motorcycle chain and we hit the road. So let's go. All right, तो all set, ready हो गए. We are not taking all the bikes. थोड़े bikes ही लेके जा रहे. I am of course taking my bike because अपने को shoot करना है. POV shot. Full shot already कर लिया था. So we are lucky enough because what the caretaker told was this time it actually rains pretty heavy. क्या हुआ? ये महीने? उन्हें सीधा जाओ बोला. हाँ. सो एक चीज़ हम करते हैं इज़ व्हेन यू गो आउट टू प्लेसेस मेक श्योर आप लोकल्स को पूछो किधर जाना किधर नहीं जाना, बिकॉज दे डेफिनेटली नो मोर देन गूगल और यू माइट एंड अप सीइंग फ्यू ऑफ बीट प्लेसेस इस वक्त. तो आप लोग ये व्लॉग में तो सिर्फ सीनरीज एंजॉय करो. लाइक लुक एट दैट ब्यूटिफुल सीन देयर. मैं बोल रहा हूँ दिस प्लेस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. लुक एट दैट लैंडस्केप. ओहो भाई साहब, ये पूरे खेत है
and this is the temple, and look at that beautiful scene. Abba baba peak judo. So our main focus is more of on Hebbe Falls and all. So this is not the regular route हमारे जो homestay से है. We want to enjoy this scenic beauty, so hence encall up bro. Look at that behind. एक सेकेंड आना सर. Hebbe Falls. Hebbe Falls. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಣ್ಣ लेफ्ट. पहाड़ों में चलाने का मज़ा ही अलग है dude, and my favorite Western Ghats, फेवरेट फॉर अ रीज़न. या आई मीन जस्ट लुक एट दिस. मैं ईस्टर्न घाट्स भी गया था, बट देन ये जगह का मैं बोल रहा हूँ ना, वो वाइब भी अलग है. तो अभी अपन लोग यहाँ से जा रहे हैं टू हेब्बे फॉल्स. हेब्बे फॉल्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल्स जो मैं देखा आज तक. इट इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज एक पॉइंट तक जाना है, दैट इज़ कॉल्ड द जीप एंट्री पॉइंट. वहाँ से बद्रा टाइगर रिजर्व स्टार्ट होता. वहाँ से वील हैव टू हायर बोलेरोज एंड ऑफ रोड फॉर 18 किलोमीटर्स. एंड वहाँ पे जंगल के बीच में एक पॉइंट पे रोक देता हूँ. वहाँ से 1 किलोमीटर के लिए वॉक करना. वहाँ वॉक करने के बाद वी विल बी रीचिंग हेब्बे फॉल्स. अभी जितना भी देख रहे हैं ऑन योर राइट ऑन योर लेफ्ट इज जस्ट कॉफ़ी. इतना कॉफ़ी ग्रो होता है इधर. मेरे हिसाब से द हाईएस्ट कॉफ़ी. आई एक्चुअली डोंट नो द फैक्ट, बट एवरीवेयर यू सी इज जस्ट कॉफ़ी. सो चिकमंगलुरु इज फुल ऑफ कॉफ़ी एंड होम स्टेज. सो दैट्स द रीज़न वी आर स्टेइंग इन होम स्टे. बट दिस होम स्टे व्हाट वी आर स्टेइंग इन, इट्स कॉल्ड बटर क्लाउड्स. अगर आप लोग लिटरली आने का प्लान कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट होम स्टेज दैट यू कैन स्टे इन चिकमंगलुरु. एकदम मज़ा आ जा रहा, मैं बोल रहा हूँ ना. अच्छा, मज़ा से याद है, आप लोग बोलो आपको मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है व्लॉग में. अगर मज़ा आ रहा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक करो. और अगर आप नए हैं चैनल पे तो वो सब्सक्राइब बटन पे दबाओ भाई, सपोर्ट करो. देखो पहाड़ों पे चलाना सुकून का काम है, एकदम मज़ा आ जाता बिकॉज कर्वी रहता एंड द रोड कीप्स यू एंगेज्ड. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल बिकॉज द कार स्पेशली, देखे पीछे एक बाइकर था. इनकमिंग कार्स बहुत स्पीड में आते हैं. I don't know how they do it. A lot of people will be driving on ghats for the first time. They won't be used to places, or localites who already know the place. बहुत स्पीड कभी कभी चलाते हैं, क्लोज कॉल्स होने के चांसेस रहते. सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. जितना हो सकता उतना लो गेयर्स में चलाओ. एंड व्हेन यू आर ओवरटेकिंग, देखो you saw that? That's exactly what I'm talking about. That was absolutely unnecessary because one small mistake and things might go pretty south. Engine braking use karo. Make sure you're not on high gears until unless the road is completely clear and you're confident enough. वरना लो second third में ही चलाओ and keep in your lane. It's easy है पहाड़ों में रोडों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाना. अभी जैसा मैं लेफ़्ट पकड़ के चल रहा हूँ, इट्स ईजी टू डिस्ट्रैक्ट एंड गो टू द राइट लेन. और राइट लेन से ईजिली, ओ माई गॉड लुक एट दैट, राइट साइड से ऑपोजिट से कार आना शुरू हो जाता है. सो दैट्स वन थिंग you have to keep in mind when you ride on the mountains. Oh god, look at that. Look at the view, man. I remember this view when I came last year. और वहाँ पे एक वाटरफॉल है. आई एम श्योर वाइड एंगल में दिख रहा नहीं मालूम, बट इट्स राइट देयर, दैट वाटरफॉल. ब्यूटीफुल वाटरफॉल दैट इज. वाओ, मैं क्या बोलूँ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा. ओह माय गुडनेस.
पब्लिक दिख रहा फुल अच्छा खासा एंड द बाइक इज़ ऑलरेडी हियर। इतना तो एक्सपेक्टेड था ही, इतना पब्लिक तो रहता बिकॉज अगस्त 15 का लॉन्ग वीकेंड है तो लोग तो रहेंगे ही ना। होय 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 फुल पैक। आई डोंट नो बट oh god, there are a lot of people. साइड खा रहे हैं। कहाँ से जाती हो गाड़ी? People are traveling a lot, dude, these days. So after that very scenic ride from our homestay, we finally made it to the jeep entry point of Hebbe Falls. ओ भाई हम लोग पहुंच गए and look at the number of people. रुक रहा भी नहीं इन्हें, पार्किंग भी नहीं है लिटरली बाइक्स का। I'll have to go and figure out कितना टाइम होता because there are just too many people out here. Just look at the number of people. इतने लोग are just waiting to go inside. I wonder how many are already inside. Did you ever see a fish market? Well, this place was exactly like that, except the fishes. तो आप लोग जितना लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। सो व्हेन आई वेंट एंड स्पोक टू दैट गाय, वेटिंग के लिए 2 आवर्स होता बोल के बोल रहा, अभी 2 आवर्स हो रहा बोले तो अब समझ जाओ 3-3.5 घंटे तो सिर्फ जीप के लिए रुकना पड़ता, वो भी गारंटी नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकता बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। So we were extremely sad that we will not be doing Hebbe Falls because 5-6 घंटे एक प्लेस के लिए रुकना makes no sense, and also since 3 दिन हम लोग रेगुलरली बाइक चला रहे फॉर लॉन्ग किलोमीटर्स, तो वी वर शॉर्ट ऑफ पेशेंस ऑल्सो, तो हम लोग सोचे लेट्स स्किप हेब्बे फॉल्स। बट हाउएवर हेब्बे फॉल्स से 1 किलोमीटर में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड जी ट्रेकिंग पॉइंट, और उसको केम्मनगुंडी भी बोलते हैं। वहाँ से 1 किलोमीटर है, वहाँ से भी एकदम मस्त व्यू रहता है एंड देयर इज अ बिग ट्रेकिंग। इनफैक्ट वन ऑफ द फेमस ट्रेकिंग पॉइंट्स इन चिकमंगलुरु। ऑफ कोर्स ट्रेक करने वाले नहीं थे बट वी थॉट लेट्स गो एंड चेक दैट प्लेस आउट, और मस्त 1 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग भी हो जाता। ऑफ रोडिंग जीएस पे नहीं, ऑटो रिक्शा पे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज अभी के लिए ये ऑटो ले लेके यहाँ पे ऊपर हिल टॉप है दैट इज़ कॉल्ड केम्मनगुंडी, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे फर्स्ट जाके रिटर्न आएंगे। बाइक्स तो इधर ही पार्क है, रिटर्न आके देखेंगे अगर थोड़ा क्राउड कम है तो विल डू हेब्बे फॉल्स और वी विल जस्ट स्किप हेब्बे फॉल्स। Look at the road, look at the off-road, and look at the overcrowding in this auto. Overcrowded auto, पूरा Fucking dangerous, dude. I'm wearing my helmet. कस्टम पूरा रोड ऊपर तक ऐसे ही रहने वाला है कंप्लीटली। तारे दिखते ऊपर गए, तारे सितारे पूरे। బ్రో నాకు కడుపులో దేవుతుంది బ్రో, ఇట్లా రివర్స్ లో కూర్చొని నాకు అరే మంచిది, మనం తినిందంతా అరిగిపోయింది. ఆఫ్ రోడింగ్ షూస్ అన్న ఓర్ని అమ్మ పడితే ఏం లేదు, గజనీయ నేను ఒంటి మీద పేర్లు రాసుకోవాలి వచ్చిన తర్వాత, మా ఆవిడ పేరు మా అబ్బాయి పేరు మనం కూడా వేసేసుకున్నాం. వచ్చినా బ్రో ఇంత దూరం. ये प्लेस का नाम है जी पॉइंट ट्रेकिंग पार्क, जैसा आपको वहाँ पे दिख रहा। तो यहाँ से ऊपर भी जा सकते ट्रेक करके, विच विल टेक यू टू द टॉप ऑफ द हिल। पेशेंस है तो जाएंगे, बट दिस इज़ द जी पॉइंट ट्रेकिंग। आई विल टेल यू द ब्यूटीफुल पार्ट, यहाँ से ट्रेक स्टार्ट होता, यहाँ से ट्रेक स्टार्ट होकर यू विल हैव टू वॉक ऑल द वे, वहाँ से वो पहाड़ के ऊपर जाके वहाँ से लेके वहाँ तक। कैन यू सी पीपल देयर? कैन यू सी पीपल देयर? छोटे 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 दिख रहे, दोज आर ह्यूमंस वहाँ पे। दैट्स अ वेरी बिग ट्रैक एंड अ वेरी फेमस वन। अभी स्काई क्लियर है इसलिए दे आर अलाउइंग इट। नॉर्मली फुल बारिश में इट विल बी कवर्ड बाय क्लाउड्स एंड नहीं रहता। तो दिख रहा आपको वहाँ से पूरा वॉकिंग एरिया दिख रहा, दैट्स द वॉकिंग एरिया। पूरा वॉकिंग एरिया कर लेते, वहाँ तक जाना। एंड पीपल से वहाँ से व्यू इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड।
मैं तो उतना चढ़ने वाला नहीं। उसी द थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू गो देयर, अपने को सुबह 5 बजे जहाँ से भी आप निकल के अराउंड 7-8 ओ क्लॉक को ट्रैक स्टार्ट कर देना। आप 7-8 ओ क्लॉक ट्रैक स्टार्ट करें तो बाई 2:33 वहाँ तक पहुँचते हैं, देन इट मेक सेंस। बट अपन ऑलरेडी थोड़ा टाइम लेट निकले थे ना रिसोर्ट से, थिंकिंग देयर विल बी लेस पीपल इन द आफ्टरनून, बट दिस प्लेस सीम्स टू बी सुपर क्राउडेड, सो ये तो अभी नहीं होता। Spending some time at the Z point, we left this place and we thought let's go to Mullayanagiri now, but sadly मुल्लायनगिरी भी कैंसिल करना पड़ा। कि अगर यहाँ पे इतना पब्लिक है, मुल्लायनगिरी पीक में कितना पब्लिक होगा इज द क्वेश्चन। ये तो कुछ भी नहीं है। दिस वोंट इवन बी लाइक 20% ऑफ द पब्लिक दैट विल बी ऑन द मुल्लायनगिरी पीक, बिकॉज दैट इज़ द मेन डेस्टिनेशन यहाँ पे जो लोग जाते, मतलब जो रेगुलर डेस्टिनेशन है। तो मुल्लायनगिरी भी देयर इज नो पॉइंट। वहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, आराम से 5-6 किलोमीटर ट्रैफिक जाम रहता, जैसा अभी आप देख रहे सामने 5-6 किलोमीटर easily traffic रहता। and by the time you go there just too many people up, मतलब वहाँ ठहरने सांस लेने भी जगह नहीं रहती। आई एम श्योर। हाँ, सो सैड, अनलकी यार, सुपर अनलकी। बट हाउएवर अभी तो लंच के लिए जाएंगे सोच रहे। सो एक हाफ एन आवर हो गया, हम लोग अभी भी यहीं पे है हेब्बे फॉल्स के पास ट्रैफिक में। सो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी पीपल आर देयर। बेसिकली क्या हो गया बोले तो हम लोग बहुत गलत टाइम पे आगे दिख रहा, बिकॉज ऑल द प्लेसेस, ये कोविड खुलने के बाद एवरीबडी इज ट्रैवलिंग। ऐसे प्लेसेस में तो स्पेशली शुड कम व्हेन बिजी सीजन रहता ना, जहाँ पे मे बी नॉट लॉन्ग वीकेंड और समथिंग, जो रेगुलर डेज रहते। लास्ट ईयर जब मी माई वाइफ एंड माई किड केम, हेब्बे फॉल्स में सीन उल्टा था। वी हैड टू वेट बिकॉज देयर वर नॉट इनफ पीपल फॉर द बोलेरोस, तो मिस कर दिया। बट देन वी हैड अ क्रेजी राइड, ये जो अपहिल डाउनहिल अप, अरे माँ का करे। हाँ, तो यहाँ पे रुके थे हम लोग, हेब्बे फॉल्स तो नहीं देख सके। सो हेब्बे मिस हो गया, तो वी गाइज नेम्ड दिस एज बेबे वाटरफॉल्स। तो वी एंजॉयड एट दिस बेबे वाटरफॉल्स। ऑलराइट, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि घाट्स पे बाइक चलाना और रादर कार भी चलाना या नॉर्मली कोई भी गाड़ी चलाना इज एक्चुअली अ टास्क। इट्स नॉट इजी बिकॉज थिंग्स माइट टर्न अ लिटिल अगली। अपने साथ वैसे ही सीन हुआ, लकीली ऐसा कुछ अगली वगली कुछ नहीं हुआ, बट 1-2 सेकंड के लिए बहुत डर लगा बिकॉज एक छोटा सा पॉट होल था, मेरे को वो स्किप करना था। तो 1 सेकंड का वो ब्रेन फेड मोमेंट हुआ, जैसे मैं टारमैक में स्किप हुआ एकदम बाइक पूरी साइड में निकल गई एंड द सॉइल नेक्स्ट टू द टारमैक वाज कंप्लीटली लूज बिकॉज वहाँ पे बारिश हुआ था। तो मैं वहाँ पे ऑनेस्टली बहुत डर गया था फॉर अ मोमेंट। एनीवेज, इग्नोरिंग दैट पॉइंट, आवर नेक्स्ट स्टॉप इज लंच। तो ये रोड लेके आ रहे थे अपन लोग एंड वी हैव टू गो दिस साइड। वी हैव पार्क्ड आवर बाइक्स हियर बिकॉज वी फाउंड दिस प्लेस होटल ग्रीनलैंड। और मैं जैसे आपको बोला बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी हम लोग को बिकॉज ब्रेकफास्ट के बाद सीधा इधर आ गए थे एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग इधर ऊपर तक आना बिकॉज घाट सेक्शंस आर नॉट ईजी। सो वी हैव स्टॉप्ड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, वील हैव फूड एंड लुक एट दिस सीन, जस्ट लुक एट दिस प्लेस। आई मीन छोटा छोटा प्लेस भी पहाड़ों में ना इतना खूबसूरत रहता, ओनली एंड ओनली इन पहाड़ में आप ये सब देख सकते हैं। लाइक व्हेन डू यू गेट अ चांस टू सिट एट समथिंग लाइक दिस, पहाड़ों के बीच में बैठ के बिरयानी खाने का चांस कहाँ मिलता। चलो वो भी एक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ही है। तो वी ऑर्डर्ड अ फूड ऑलरेडी, इट्स ऑन द वे, और आते ही खा के निकलेंगे। Oh my god, look at that. Holy shit. Hey, why is it here? Oh my goodness, dude. Just look at that beautiful scene. अब ये तो extremely beautiful है, dude.
बाबा क्या बोलना है इसको. So alright, that was our story of one day stay of Chikmagaluru. It was sad that we could not see any places there, but trust me, each one of us loved the weather, loved riding in that beautiful ghat section. एकदम मजा आ गया सबको. So that is one thing we are definitely taking away from this. So anyways, after some time we reached our homestay. We freshened up and we enjoyed the tasty Malnad food for dinner with bonfire and some amazing music. So enjoy se yaad aaya. I will close this vlog here. I hope you enjoyed this vlog. In case if you did, you know what to do. Like, share and smash the subscribe button. Till then, peace.